Screen visible? Everyone. ओके, सो कल एक पार्ट देखा हमने कि भाई लेट से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर रेडी है यहाँ पे। तो मैं वर्ड मेन में क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट S1 S2 S3 S4 S5। ठीक है, तो क्या लगता है तुमको, अगर 5 स्टूडेंट के साथ मुझको डील करना है तो मैं 5 वेरिएबल बनाते बैठूंगा क्या? यस। मैंने क्या करना चाहिए इन दैट केस? इन दैट केस मैंने क्या करना चाहिए? 5 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ही रखनी है ना, तो उसके लिए मुझको जगह ही चाहिए, और जगह चाहिए, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर चाहिए। बट ये जगह जो बन रही है S1 S2 S3 S4 S5, ये अलग अलग जगह पे बन रही है, तो मुझको वेरिएबल याद रखने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट ये पूरे 5 स्टूडेंट एक ही जगह पे बनते हैं सिक्वेंसली, तो बेटर हो जाएगा ना एवरीवन। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस 5 वेरिएबल्स आई विल बी यूजिंग एरे। तो मुझको अगर 5 इंटीजर स्टोर करने हैं तो मैं क्या करता हूँ, इंट एरर ऑफ 5, राइट। अगर मुझको 5 इंटीजर स्टोर करने हैं तो मैं इंट एरर ऑफ 5 बोलता हूँ। तो मुझको 5 स्टूडेंट स्टोर करने हैं तो मैं क्या बोलूंगा फिर? यस, 5 स्टूडेंट स्टोर करने हैं तो मैं क्या बोलूंगा? एवरीवन लिखो सिंटैक्स। 5 इंटीजर स्टोर करने हैं तो मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, तो 5 स्टूडेंट स्टोर करने हैं तो मैं क्या लिखूंगा? स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा, अभी हमने टाइप डेप किया है ना कल। अब हम स्टूडेंट भी लिख सकते हैं ना सीधा। हाँ, तो बट सिंटैक्स बराबर बताओ ना, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, बराबर सिंटैक्स बताओ। लेट से एरे का नाम देता हूं मैं तुमको, SARR, स्टूडेंट एरे फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो राइट, स्टूडेंट ARR है तो बताओ। सिंपल है, जैसे इंट ARR वैसे ही स्टूडेंट, जो भी एरे का नाम देना है वो एरे का नाम, और साइज। तो सेम मेमोरी डायग्राम में इंट ARR ऑफ 5 मतलब सिंपली एक कोई भी एड्रेस है, लेट से 2000, तो 5 ब्लॉक बनेंगे कितने साइज के? 5 ब्लॉक बनेंगे कितने साइज के? 4 4 बाइट के, राइट। सेम उसी तरह अगर स्टूडेंट ARR है तो कोई भी एक एड्रेस, लेट से 3000, तो यहाँ पे भी 5 ब्लॉक बनेंगे। बट इसका एक एक ब्लॉक कितने साइज का होगा? जो भी तुम्हारे स्ट्रक्चर का साइज है, लेट से कल हमने जो स्ट्रक्चर लिया था उसका साइज था 20, तो इसका हर एक ब्लॉक कितने साइज का रहेगा? 28, राइट। और ये हर एक इंडेक्स के आगे रहे, अंदर रहेगा रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये इंडेक्स तक जाना था तो मैं ARR ऑफ 0 बोलता हूँ। क्लियर? अब मुझे इस 0th इंडेक्स के रोल नंबर तक जाना है, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या बोलूंगा? SARR ऑफ 0।
बट एस ए आर अब जीरो बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर पूरा का पूरा स्टूडेंट है, तो तुमको रोल नंबर चाहिए तो क्या करना है, सिंपली डॉट रोल नंबर। यही किया ना कल हमने, S1 डॉट रोल नंबर। तो अभी यहाँ पे S1 S2 S3 की जगह पे क्या है, बस SARR of 0, SARR of 1, SARR of 2। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो कैसे एरे यूज करना है वो समझ में आया क्या? तो सिंपली अगर तुमको अभी 5 स्टूडेंट स्टोर करने हैं तो तुम क्या करोगे? सिंपली तुमको 5 स्टूडेंट स्टोर करने हैं तो इतने 5 वेरिएबल लेते नहीं बैठोगे तुम सिंपली बोलोगे कि भाई स्टूडेंट हमको चाहिए कितने, 5। तो बराबर मेमोरी में 5 ब्लॉक बन जाएंगे। हर एक ब्लॉक एक एक स्टूडेंट स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। तो SARR कोई भी एक स्टार्टिंग एड्रेस जो भी ऑक्युपाइड नहीं है वैसा एड्रेस, और फिर एक एक इंडेक्स पे मैं ये वैल्यू डालूंगा। तो एक एरे स्कैन करने के लिए हम हमेशा लूप लगाते हैं। फॉर लेट से इंटीजर i = 0 से लेके i<5 तक जाएंगे, i++ करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी मैसेज देना है तुमको, प्रिंट एप एंटर नेम। तो एंटर नेम में के बाद तुम बोलोगे scanf %d, सॉरी एंटर रोल नंबर, scanf%d। तुमको कहाँ पे स्कैन करना है? रोल नंबर स्कैन करना है तुमको 0th इंडेक्स पे, 1th इंडेक्स पे, 2th इंडेक्स पे। मतलब सिंपली क्या, SARR of i पे क्या स्कैन करना है, रोल नंबर। मतलब ये इस पूरी जगह का तुमको क्या पास करना पड़ेगा, एड्रेस। कोई भी चेंज है क्या? कल तुमने ऐसे किया था ना, S1 डॉट रोल नंबर, उसका एड्रेस अब S1 डॉट रोल नंबर की जगह पे S1 ऑफ आया है, बस। क्लियर? तो रोल नंबर स्कैन किया है, वैसे ही तुम नेम स्कैन करोगे, वैसे ही तुम मार्क स्कैन करोगे, और ये तुम्हारा लुक पूरा रेडी रहेगा। यहाँ पे सेम डिस्प्ले करने के लिए वही करोगे। सर्च करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो हर बार तुमको एरे ट्रैवर्स ही करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? ओके, इसमें कुछ डाउट है अभी तो बताओ। हाउ टू क्रिएट एरे एंड स्कैन करना है या फिर डिस्प्ले करना है, तो तुमको सर्च करना है, अपडेट करना है, एडिट करना है। तो हाउ टू डील विथ स्ट्रक्चर एरे, समझ में आया क्या एवरीबॉडी? ओके, सो फिर अभी यहाँ पे लेट से ये बैच का है, ये बैच के स्टूडेंट्स है, लेट से कुछ इस तरीके से जाते हैं कि भाई ये स्टूडेंट्स है जून बैच के। फिर एक स्टूडेंट का एरे है मेरे पास जुलाई बैच का, एक एरे है अगस्त बैच का। तो स्कैन करने के लिए मैं बार बार मुझको ये लूप लगाने पड़ेंगे, वही ना, सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए जो हुआ वही, कि बार बार तुमको कोड लिखना पड़ा ना वो। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि एरे अलग अलग है। बट अगर मैं सिंपली ये एरे का स्टार्टिंग एड्रेस या ए एरे का स्टार्टिंग एड्रेस किसी एक फंक्शन को भेज देता हूँ और बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे स्कैन करके दे, तो बेटर हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? एक एरे स्टोर करके देने के लिए मैंने फंक्शन यूज करना चाहिए सिंपली। तो कोड रेडी है मेरे पास। क्या कोड रेडी है? ये वाला कोड रेडी है। ठीक है,
मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको और मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्टोर स्टूडेंट्स और इसको मैं भेजता हूँ जून, जो भी एरे का नाम है, स्टार्टिंग एड्रेस, और साथ में भेजता हूँ मैं इसको साइज। ठीक है, अब मैं मल्टीपल फंक्शन कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर मैं फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट करूंगा कि भाई स्टोर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर मैंने ऊपर से एड्रेस भेजा है, तो एड्रेस रिसीव करने के लिए क्या लगेगा, पॉइंटर। लेट से मैंने पीटीआर बोला, यहाँ पे पीटीआर बोला और यहाँ पे मैंने 5 भेजा है, तो उसको रिसीव करने के लिए कोई इंटीजर वेरिएबल लगेगा। अब पॉइंटर मैंने रिसीव किया यहाँ पे, लेट से इंट पॉइंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बस जून नाम की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, जून नाम की जगह पे यूज करना पड़ेगा पीटीआर। बाकी तो हमारा रूल सेम है, whenever it is pointer to array treat it as array। तो कोड में कोई भी चेंज है क्या। और रही बात ये 5 की, तो ये 5 की जगह पे क्या आएगा, n, क्योंकि n लेके आया है वहां पे। तो ptr ऑफ i जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे अभी गड़बड़ क्या होगी, बस एक, एज दिस ptr का स्ट्रेंथ है इंट, तो ये 4 4 से बढ़ेगा। बट मुझे 4 4 से बढ़ाना है क्या उसको, मुझे उसको 28 28 से बढ़ाना है ना। समझ में आ रहा है, मैं पीटीआर ऑफ आई बोलूंगा तो वो 4 4 से बढ़ेगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ 4 है, तो मुझे उसको 28 28 से बढ़ाना है। तो ऐसा कौन है मेरे पास जो मुझको 28 से बढ़ा के दे सकता है, ऐसी किसकी स्ट्रेंथ है 28, स्टूडेंट। स्टूडेंट। तो मुझे इंस्टेड ऑफ इंटीजर पॉइंटर मुझे इसको किस में रिसीव करना पड़ेगा, स्टूडेंट पॉइंटर में, बिकॉज स्टूडेंट इज ऑल्सो डेटा टाइप ना। समझ में आ रहा है। तो अब समझ में आया क्या कि जिस टाइप का एड्रेस उसी टाइप का पॉइंटर क्यों चाहिए, ताकि पॉइंटर अरिथमेटिक ठीक से हो सके, राइट। समझ में आ रहा है। तो लिखना पड़ता है ऐसे नहीं, तुमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर अरिथमेटिक प्रॉपरली करना पड़ेगा वहां पे। इसीलिए स्टूडेंट पॉइंटर का एड्रेस, मतलब स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट एरे का एड्रेस स्टूडेंट पॉइंटर में ही रिसीव होगा। बाकी ये तुमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत पड़ी क्या, एवरीवन, बाकी ये चेंज करने की जरूरत पड़ी क्या। अब लेट से इस पीटीआर का नाम भी मैं जून ही ले लेता, तो भी तुमको कोड की जरूरत ही नहीं थी चेंज करने की, कॉपी पेस्ट ही किया है ना तुमने बस। बट जानबूझ के जून नाम नहीं दिया है, क्योंकि उधर से जून जुलाई कुछ भी आ सकता है ना, मैं एक जनरलाइज नाम देता हूँ ना इधर। समझे, समझे या नहीं समझे, क्लियर है यहाँ तक, ये वाला पार्ट समझा है सबको। इसमें किसी को डाउट है क्या कुछ, यस, इज देयर एनी डाउट। स्टूडेंट एरे बनाने में किसी को दिक्कत है क्या, you can simply show you some code। ठीक है, ये हमारा कल का कोड एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट है, तो हमको क्या करना है, ये 3 स्टूडेंट बनाए हमने, स्टोर बोले, फिर 3 स्टूडेंट हमने डिस्प्ले बोले। इससे अच्छा ये 3 स्टूडेंट बनाने की जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ ना, क्लियर। और ये एरे बनाता हूँ और ये एरे में स्कैन करवाता हूँ यूजर से। लेट से आई इक्वल्स टू 0 से लेके तो आई जाएगा लेस देन 5 तक, और आई प्लस प्लस होगा। ठीक है,
यहाँ पे मैं प्रॉपरली जो भी तुमको मैसेज देना है, जो भी तुमने ये स्टोर स्टूडेंट में मैसेज दिया था ना कि भाई ये ऐसे ऐसे करो, अब टेम्पररी वगैरह लेने की जरूरत है क्या यहाँ पे? इंटर रोल नंबर नेम मार्क्स, ओके ठीक है। सो यहाँ पे स्कैन है, यहाँ पे स्कैन है, यहाँ पे स्कैन है। अब सिंपली क्या करना है, जस्ट ओके। तो सिंपली तुमको कैसे करना है काम कि भाई एक सिंगल वेरिएबल तुमको चाहिए था यहाँ पे नेम, तो सिंपली तुम क्या करोगे, SARR ऑफ आई, SARR ऑफ आई होगा ना, क्लियर एवरीबडी? कोई चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है ना, सिंपली स्कैन हुआ इस तरीके से, क्लियर? एंड सिंपली रन करोगे तुम तो तुमको 5 स्टूडेंट स्कैन करने मिलेंगे। तो सेम स्कैनिंग की जैसी बात है, वैसे ही तुम डिस्प्ले करोगे, डिस्प्ले के लिए भी कोड रेडी है अपने पास, ठीक है। अब ये जो कोड था तुम्हारा, है 5 आई प्लस प्लस, और इस बीच क्या होना चाहिए, जो भी तुम्हारा एरे का नाम है उस एरे का नाम, SARR ऑफ आई, दैट्स इट, क्लियर है? तो सिंपली हम 5 स्टूडेंट स्कैन कर रहे हैं और 5 स्टूडेंट डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट से ये मैं स्टूडेंट्स का रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, क्लियर? सो 5 स्टूडेंट का डिटेल आ गया तुम्हारे पास, एवरीबडी, पूरा के पूरे 5 स्टूडेंट का डिटेल आ गया। तो इस 5 स्टूडेंट के डिटेल पे तुम आगे भी काम कर सकते हो ना, सर्च करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, फिर मेनू ड्रिवन कोड लगा सकते हो उसमें, मेनू ड्रिवन कोड पता है ना सबको? यस, अरे मेनू ड्रिवन कोड समझता है ना, कि मेनू दिखाना है यूजर को कि व्हाट यू वांट टू डू, वो बोलेगा आई वांट टू सर्च अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सर्च होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए। सो आदेश विल एक्सप्लेन यू दैट इन डिटेल, जो भी प्रोजेक्ट का काम है तुम्हारा। बट ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? अब सिंपली क्या कहना है अपना इधर कि भाई अगर एक नया और एरे आता है, SBRR, स्टूडेंट का BRR, ठीक है। अब ये 10 साइज का आता है, ये 10 स्टूडेंट स्कैनिंग के लिए बोल रहा है। फिर SCRR आता है, ये बोलता है कि 15 स्टूडेंट स्कैन करो, क्लियर? तो तुमको ये कोड वापस वापस लिखना पड़ेगा स्टोरिंग का। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैंने एक स्टोर स्टूडेंट नाम का फंक्शन बना के रखा है, जहां पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो भी एरे मुझको स्कैन करना है वो भेजता हूँ, और साथ में जितनी भी साइज है उस एरे की वो भेजता हूँ। तो सिंपली काम आसान हो जाएगा। स्टोर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला हमने अभी कि अगर भाई ऊपर से स्टूडेंट एरे, स्टूडेंट का एड्रेस भेजा गया है, स्टूडेंट एरे का एड्रेस भेजा गया है, तो रिसीव भी किस में होना चाहिए, स्टूडेंट
पॉइंटर में। अब SARR को SARR में रिसीव करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिसीव किस में भी करूँ ना मैं, उधर से एड्रेस आएगा, खत्म काम। और यहाँ पे इंटीजर n बोलता हूँ, और ऊपर जो कोड लिखा था एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट किया। बस हमको क्या चेंज करने की जरूरत पड़ी, ये जो 5 है यहाँ पे, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन n। करेक्ट। कुछ रिटर्न करने की जरूरत है क्या एवरीबडी? जस्ट अ मिनट, कुछ नेटवर्क का इशू है। गाड़ी चाबी दे। यस, ऑडिबल एवरीवन? यस सर। एक मिनट, लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हुआ है, आई विल बी जॉइनिंग। है अभी स्क्रीन विजिबल? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुई शायद। यस, सो स्क्रीन विजिबल है अभी। तो सिंपली क्या है, SARR है भाई, यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए भेजा है पूरा कोड। तो तुमको क्या करना है, सिंपली वही तुम्हारा जो भी काम होगा डिस्प्ले का, स्टूडेंट पॉइंटर SARR, और यहाँ पे उसकी साइज, जो भी साइज के लिए वेरिएबल लेना है वो ले सकते हो। एंड सिंपली यहाँ पे तुम साइज दोगे। सॉर्टेड एवरीबडी? मेन सॉर्टेड है क्या? मेन में कोई दिक्कत नहीं है अभी। मेन में तुमने क्या किया, अभी कल को तुमको ये BRR स्कैन करना है या CRR स्कैन करना है, वॉट एवर, तुम स्टोर और डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल करोगे। ऐसे तुम करके रखोगे ना कोड, बस समझ में आ रहा है? अब इसके लिए तुम कल को मेनू ड्रिवन कोड बना सकते हो। सिंपली क्या होगा, अब ये पार्ट तुमको समझना है कि भाई सर्च स्टूडेंट, तो सर्च नाम का एक फंक्शन होगा। सबसे पहले वो क्या लेगा, एरे। दूसरे इसमें क्या लेगा, साइज। तीसरे इसमें क्या लेगा कि भाई तुमको जो भी रोल नंबर से सर्च करना है वो रोल नंबर भेजो। अगर फाउंड हुआ तो आई विल रिटर्न इंडेक्स, अगर नहीं फाउंड हुआ तो आई विल रिटर्न -1। ये सारे काम एरे में कर चुके हैं कि नहीं, एरे के कोड में कर चुके हैं ना। तो स्टूडेंट में क्या ही लॉजिक चेंज होगा, एरे के लॉजिक में तुमने क्या चेक किया था कि भाई SARR ऑफ I एग्जैक्टली इक्वल्स टू 101 चेक किया था, राइट? किस केस में, जब तुम इंटीजर एरे की बात कर रहे थे तब। लेकिन क्योंकि तब वहां पे इस साइड में इंटीजर था ना, इसलिए मैचिंग हो गया, राइट? बट अभी क्या कहना है स्टूडेंट एरे का कि भाई ये साइड में स्टूडेंट है और तुम कंपेयर करना चाह रहे हो इंटीजर के साथ। तो तुमको इंटीजर के साथ कंपेयर करना है, तो मेरे अंदर से जो इंटीजर है वो निकाल के लाओ।
तो मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करके सिंपली तुम्हारा इतना सा लॉजिक चेंज होगा बेटा कि SARR ऑफ I डॉट रोल नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 101। बाकी कहीं पे लॉजिक चेंज है क्या? अगर किसी ने प्रॉपरली एरे के साथ, इंटीजर एरे के साथ काम किया होगा तो उसको यहाँ पे दिक्कत ही नहीं आएगी लॉजिक बिल्ड करने में, क्योंकि रिटर्न इंडेक्स वगैरह वो सब जो फ्लैग लेना है सब चीजें वो ऑलरेडी कर चुके हो कि नहीं तुम? समझ में आया? तो वहां पे दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। तो स्टोर स्टूडेंट कर सकते हो, डिलीट स्टूडेंट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो स्टूडेंट को। क्लियर? फिर प्रॉपर सॉर्टिंग का लॉजिक समझ लोगे तो सॉर्ट कर सकते हो, टॉप 3 फाइंड कर सकते हो, राइट एवरीबडी? नेम से सर्च करना है तो यू कैन सर्च बाय नेम एज वेल, कि भाई सर्च बाय नेम, सर्च बाय रोल नंबर, सर्च बाय नेम, ऐसे फंक्शन रखो ना तुम। तो एरे भेजोगे, ये भेजोगे, साथ में नेम भेजोगे, तो रिसीव करने के लिए पैरामीटर तुम्हारा कैरेक्टर पॉइंटर रहेगा। वो strcmp यूज करके मतलब क्या होगा, सिंपली SARR ऑफ I डॉट नेम। अब नेम में एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एड्रेस है। इधर से आने वाला जो पैरामीटर है, जिस भी नंबर में तुमने रिसीव किया है, जिस वेरिएबल में तुमने रिसीव किया है, NM में बोला है फॉर एग्जांपल, तो क्या करोगे, strcmp नेम के साथ कंपेयर करोगे ना उसको। क्लियर? समझ में आ रहा है? हॅलो सर. यस. सर ते म्हणजे जी स्ट्रिंग पास करणार आहे आपण तर ती ऍड्रेस कसं येतं तिथे? सी, if you are passing from here FBS, okay, so ही हार्ड कोडेड स्ट्रिंग बन ली है, यहाँ पे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग बनी, राइट? तो स्ट्रिंग बनी है मतलब मेमोरी में क्या बना है, यहाँ पे F, यहाँ पे B, यहाँ पे S और लास्ट में नल। तो इसको कुछ ना कुछ एड्रेस होगा ना बेटा। अब भले ही वो एड्रेस कहाँ पे है, स्टोर नहीं है कहीं पे, अभी कहाँ पे है वो, डमी में है ना। समझ में आ रहा है? तो डमी वाला एड्रेस में पास कर दूंगा और रिसीव करूंगा, तो ये जो है स्टैक फ्रेम वो वहां से पॉइंट करेगी इसको। अब डमी में है पर मेन में एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, मैंने पकड़ के तो रखा है ना उसको। मैं जब छोड़ दूंगा उस पे का कंट्रोल तो डमी चला जाएगा, मैं वापस उस स्ट्रिंग पे नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जब तक मैंने पकड़ के रखा है उसको, मतलब जब तक पॉइंट करके रखा है, डमी तो है ना मेरे पास। समझे? या इट्स नॉट लाइक दैट। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि भाई एंटर अ स्ट्रिंग विच यू वांट टू सर्च, तो यूजर क्या करेगा, किसी एक वेरिएबल में वो सर्च करके देगा। लेट से नेम नाम के वेरिएबल में उसने सर्च किया, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग इट हार्ड कोडेड, तुम यहां से क्या पास करोगे, नेम पास करोगे, राइट? और हार्ड कोडेड क्यों भेजेगा ना, कोई स्कैन करके ही भेजेगा। तुमने पूछना ही चाहिए ना वहां पे कि विच नेम यू वांट टू सर्च। समझे? इसमें डाउट है कुछ? हेलो सर. यस, बोलो। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हमें सिर्फ इनपुट में रोल नंबर सेंड किया, इनपुट में दिया, तो उस रोल नंबर में जो स्टूडेंट है उसका सब नेम, मार्क, डिवीजन, स्टैंडर्ड, मोबाइल नंबर, ऐसा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। सी, अभी तुम क्या करोगे, अभी तुम्हारे पास ये एरे तुमको भेजना पड़ेगा। मतलब देखो, ये एरे कहाँ पे बना है, मेन में, राइट? और तुम एक फंक्शन की मदद से ये एरे को भेज रहे हो, तो जो भी चेंजेस होंगे इस पे होंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट रिटर्न करने की जगह पे तुम इंडेक्स ही रिटर्न करवा लो ना, ताकि उसी इंडेक्स की मदद से तुम यहाँ पे जंप मार सकते हो कि नहीं। समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा एक स्टूडेंट रिटर्न करने में कोई सेंस है क्या?
मतलब यही का डेटा लेके यही पे रिटर्न करने का, उसमें कुछ सेंस बन रहा है क्या? समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर है क्या? गेटिंग माय पॉइंट? मतलब तुम्हारा कहना यह है कि इधर सर्च करूंगा मैं, और जो स्टूडेंट रहेगा मैं पूरा का पूरा स्टूडेंट ही रिटर्न कर दूंगा, लेकिन फायदा ही नहीं है ना। मतलब तुम क्या कर रहे हो, देखो कैसा उल्टा चक्कर है ये, कि यहाँ से वो स्टूडेंट यही पे रिटर्न कर रहे हो। सेंस बन रहा है क्या कुछ? तुम यहाँ से स्टूडेंट यहीं पे रिटर्न मत करो ना, तुम उनको क्या दो, तुम यहाँ से बस इंडेक्स रिटर्न करके दो। वो इंडेक्स से ढूंढ लेंगे ना, क्योंकि मेमोरी तुम्हारी मेन में ही है, राइट? इंडेक्स तुमको मेन में रिटर्न करके दिया, और पूरा का पूरा एरे तुम्हारा मेन में ही है, राइट? समझ में आया क्या? हाँ, आगे चल के अगर कोई चीजें डेटाबेस में होती या वो सब चीजें, तो रैंडम फंक्शन के लिए काम होता, वो मेन का काम नहीं था। कोई रैंडम फंक्शन को हम सीधा बोल देते कि भाई फेच स्टूडेंट्स, ये रोल नंबर पास करते, तो तब हमको एरे वगैरह पास करने की जरूरत नहीं है, तब डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह वो सब देख लेगा, राइट? Yes, sir. Okay. यस, इज देयर एनी अदर डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या? एवरीबडी? इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? पासिंग स्ट्रक्चर, पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन बाय वैल्यू कैसे रिसीव करना पड़ेगा? बिटवाइज, राइट? पासिंग array to a function, क्लियर? कैसे होगा? बाय वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा क्या होगा? बाय एड्रेस। एंड वेन एवर इट इज पॉइंटेड टू एरे, उसको एरे जैसा ट्रीट करो, तो इसका कोई डिस्कशन ही नहीं आता है बीच में, राइट? अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखो। अब यहाँ पे तुम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वेरिएबल, सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे भेजते हो, तो 28 को रिसीव करने के लिए 28 लग रहे हैं ना बेटा? समझ में आ रहा है? क्लियर? बट हमने पॉइंटर पढ़ा था, अगर मैं सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल को बाय एड्रेस पास करूं, तो मुझको बस यहाँ पे 4 बाइट लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो मेरे 24 बाइट्स बच रहे हैं ना। तो नाउ वी विल बी सीइंग पासिंग अ सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल, पासिंग अ सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल टू फंक्शन। एक सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्या करना है हमको? फंक्शन को पास करना है। तो ये वाला पार्ट समझो। लेट से स्टूडेंट का स्ट्रक्चर रेडी है अपने पास ऊपर, उसको हमेशा इमेजिन करो। मेन में आया मैंने यहाँ पे बोला स्टूडेंट, यार। सो स्टूडेंट S1 है मेरे पास, ठीक है? अब इस S1 को स्टोर करना है या डिस्प्ले करना है या वॉट एवर, बट विद द हेल्प ऑफ, अभी तुमने क्या किया था भाई? इस फंक्शन को स्टोर करने के लिए तुमने एक फंक्शन बनाया था, और उस फंक्शन ने तुमको रिटर्न करके दिया कुछ डेटा। कुछ इस तरीके से फंक्शन बनाया होगा तुमने, वो
कि भाई स्टोर, फिर तुमने यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्ट टेम्प बनाया था, राइट एवरीबॉडी, और फिर यहाँ पे वो स्कैन किया था ना, और फिर क्या रिटर्न करके दिया था उसको, स्टूडेंट रिटर्न करके दिया था। तो तुम्हारे मेमोरी में कितना ऑक्युपाइड था बेटा, तुम्हारे मेमोरी में S1 ऑक्युपाइड था, और साथ साथ इधर तुमको एक टेम्प भी बनाना पड़ा उसी साइज का। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या? बट इंस्टेड ऑफ दिस, ये सब करने की जगह पे मैं अगर सिंपली क्या बोलता हूँ कि भाई ये S1 को क्या कर, एज अ एड्रेस ले ले, मतलब क्या कर, यहाँ पे जो S1 का एड्रेस है, इस एड्रेस को ले ले, और ये टेम्प वेम्प तो कुछ बनाते मत बैठ, उतना पूरा डेटा बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी तुझे स्कैन करके देना है वो इसी एड्रेस पे स्कैन करके दे। तो सॉर्टेड है कि नहीं एवरीवन? तो मुझको कोई रिटर्न विटर्न करने की जरूरत है क्या? क्योंकि अगर तुमने एक चीज नोटिस की होगी वहां पे, तो रिटर्न कितना काम बढ़ रहा है देखो। यहाँ पे मैंने एक टेम्पररी बनाया, फिर उसमें स्कैन किया, फिर ये टेम्पररी मैंने रिटर्न किया, यहाँ पे वो डमी में आके रुका। बिटवाइज कॉपी भी कितना हो रहा है देखो, मतलब यहाँ पे 28, यहाँ पे 28, यहाँ पे 28, क्लियर, समझ में आ रहा है वो केस में। बट अगर मैं पास बाय एड्रेस करता हूँ इसको, तो बस एक ही जगह पे 28 है, बाकी कहीं पे 28 दिख रहा है क्या तुमको? तो सिंपली मैं बोलूंगा स्टोर स्टूडेंट को कि भाई तुम क्या करो, तुम क्या करो, सिंपली मैं बाय पास बाय एड्रेस करता हूँ स्टूडेंट को, तो ऑब्वियस सी बात है अगर स्टूडेंट का एड्रेस है तो रिसीव भी होगा भाई स्टूडेंट पॉइंटर में, सिंपल है ना। तो यहाँ पे बन गया एक पीटीआर जो लेके आया 2000, एंड इट इज पॉइंटिंग टू स्टूडेंट, राइट, इट इज पॉइंटिंग टू स्टूडेंट। समझ में आया एवरीवन? अब इस पीटीआर की मदद से मुझको क्या करना है, इस S1 में डेटा स्कैन करके देना है या डेटा डालना है वहां पे, ठीक है। तो अब ये सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, राइट, एड्रेस टू अ सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल। एरे का सवाल है क्या इसमें कुछ? तो मुझको एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर एक कोई तो भी तुम्हारा पी पॉइंटर किसी ए नाम के वेरिएबल को पॉइंट करता, तो इस ए की वैल्यू लेने के लिए तुमको स्टार ए लेना पड़ता कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो तुमको यहां से पूरा स्टूडेंट उठाने के लिए फिर स्टार पीटीआर बोलना पड़ेगा कि नहीं? यस, क्योंकि अभी पीटीआर के पास क्या है, पीटीआर के पास मेंबर्स नहीं है। मतलब सिंपल केस में समझो, तुम अगर यहाँ पे बोलने जाओगे कि भाई पीटीआर डॉट रोल नंबर, तो पीटीआर बोलेगा मेरे पास मेंबर्स नहीं है, मैं तो पॉइंटर हूं, मेरे पास नहीं है रोल नंबर, राइट। समझ में आ रहा है? तो तुम इसको क्या बोलोगे, स्टार पीटीआर। बट स्टार पीटीआर में भी ये काम सबसे पहले होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पहले इसने वैल्यू एट एड्रेस इन पीटीआर मतलब 2000 पर की वैल्यू देनी चाहिए, फिर उसमें से तुम मेंबरशिप से निकाल सकते हो कि नहीं एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? बट दिस सिंटैक्स इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। कंपाइलर बोलता है कि तुम इसको इस तरीके से यूज करो, पीटीआर एरो ऑपरेटर रोल नंबर, इंटरनली वी विल ट्रीट इट लाइक दिस। समझ में आ रहा है? सो वेन एवर इट इज पॉइंटर टू अ सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल, समझ में आ रहा है? पॉइंटर टू एरे नहीं बेटा, पॉइंटर टू सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल, दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस एरो ऑपरेटर। और इस एरो ऑपरेटर की मदद से यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स, इन चीजों को हम पॉइंट कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस एज वेल, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तुम क्या यूज करोगे, ये वाला। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? तो जो भी सर तुमको ते रिपीट स्कैनिंग, कर। ओके आई विल रिपीट। सिंपल वाला पार्ट समझो कि p है तुम्हारे पास, एंड p इज पॉइंटिंग टू सम इंटीजर वेरिएबल, अकेला है इंटीजर वेरिएबल। तो तुम यहाँ पे लेट से 3000 पे इंटीजर वेरिएबल है,
तो तुम इसको पॉइंट करते हो, तो इसको पॉइंट करने के बाद तुम इसको यूज करने के लिए क्या करते हो, तुम अगर सिंपली पी बोलोगे स्टार तो पे। तुमको 3000 मिलेगा, बट तुमको 10 चाहिए ना, इसके अंदर जो 10 है वो चाहिए ना, तो तुम स्टार पी बोलते हो तो तुमको 10 मिलता है, राइट। यस सर। तो इन दिस केस अगर तुम पीटीआर बोलने जाओगे तो तुमको 2000 मिलेगा, बट तुमको एस वन की जरूरत है ना। क्यों एस वन की जरूरत है? क्योंकि भाई पीटीआर के पास रोल नंबर अवेलेबल नहीं है, रोल नंबर एस वन के पास अवेलेबल है। तो तुम पीटीआर को बोलोगे कि स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर। तो पहले मुझे ये स्टार पीटीआर एग्जीक्यूट करके एस वन तक पहुंचना पड़ेगा, और फिर मैं बोलूंगा कि इसके अंदर का मुझको रोल नंबर चाहिए जो कि मुझे 101 से अपडेट करना है, राइट। समझ में आया? समझ में आया क्या? फिर ये सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसलिए वी आर गोइंग विथ पीटीआर। उन्होंने हमको दिया एरो ऑपरेटर। जैसे बेटा ये वाला सिंटैक्स था तुम्हारा, पीटीआर प्लस वन इन ब्रैकेट, तो उन्होंने क्या बोला, यूज इट लाइक दिस, ऐसे यूज किया था ना हमने। तो सिंपली उन्होंने ब्रैकेट्स प्रोवाइड किए, लाइक दैट इन्होंने एरो ऑपरेटर प्रोवाइड किया, कि बोल रहे हैं कि भाई कुछ इस तरीके से लिखो, अगर सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है तो। समझ में आया एवरीवन? ये वाला पार्ट समझ में आया क्या? ठीक है, तो पॉइंटर टू सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल में वो कुछ इस तरीके से यूज हुआ। ठीक है, तो अब मैंने पीटीआर की जगह पे फॉर नेम मार्क्स सेम एज वेल, सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है, पीटीआर नेम पीटीआर मार्क्स, एरो ऑपरेटर देके। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पीटीआर की जगह पे पी बोलता हूं, तो मुझको बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पी लेना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर मैं P1 बोलता हूँ तो मुझे यहाँ पे P1 लेना पड़ेगा, इतने चेंजेस है ना। तो इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं इसको धिस बोलता हूँ, THIS, THIS मतलब वेरिएबल का नेम, कि भाई धिस, ये वेरिएबल का नाम है सिंपली। तो क्या होगा, वेरिएबल का नाम धिस। तो जहां जहां पे भी P1 वगैरह वो सब है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, धिस। क्लियर? अब ये स्टोर में मैंने एड्रेस ऑफ S1 की जगह पे एड्रेस ऑफ S2 भेजा है, तो सिंपली क्या होगा, लेट से एक S2 है कोई 3000 पे, तो इस दिस में क्या आ जाएगा, 3000, और ये किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको। मैं सीधा सीधा क्या बोल रहा हूँ कि दिस रोल नंबर, कि भाई इसमें जो एड्रेस है उस एड्रेस पर का रोल नंबर। सिंपल एवरीवन। ये दिस इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि आगे चल के दिस पॉइंटर रहेगा हमारे पास, ये इंटरनल वर्किंग होगा, ये सब काम होगा उस तरीके से। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? ऑल्सो वी डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग। तो अब मेमोरी में समझ में आया बेटा, मेमोरी में कितने सारे चेंजेस हुए। तुम ऊपर से कुछ भी भेजो, तुमको हमेशा इस स्टैक फ्रेम में 4 बाइट ही लग रहे हैं ना बस। समझ में आ रहा है? और इतना सारा डेटा ट्रांसफर का टाइम बच गया कि नहीं? बिटवाइज कॉपी कर रहे हो तुम, मतलब पूरा का पूरा 28 को 28 में कॉपी करने के लिए टाइम लग रहा है ना। यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं, यहाँ पे हर बार तुम 4 ही बाइट कॉपी करोगे। समझ में आया? समझ में आया क्या? इसमें कुछ डाउट है किसी को तो यू कैन आस्क। यस।
स्टूडेंट S1, स्टूडेंट ARR of 5, let's say स्टूडेंट S2। ठीक है, अब ये तीनों चीजें मैं फंक्शन को भेज रहा हूँ। तो तीनों चीजें अगर मैं फंक्शन को भेज रहा हूँ, तो अगर मैं भेज रहा हूँ इसको पास बाय वैल्यू, तो रिसीव करने के लिए क्या लगेगा, पूरा का पूरा एक स्टूडेंट वेरिएबल, इधर भी 28, इधर भी 28। एक्सेस करने के लिए लगेगा मेंबरशिप ऑपरेटर, क्योंकि टेंशन ही नहीं है ना, सारे के सारे मेंबर्स इधर आ गए S1 के पास, तो मेंबरशिप ऑपरेटर ही यूज होगा, राइट? समझ में आ रहा है? नाउ हियर आई एम पासिंग बाय एड्रेस, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, एरे है वो, हमेशा पास बाय एड्रेस होगा, तो रिसीव करने के लिए हमेशा इधर पॉइंटर लगेगा। और whenever it is pointer to array, treat it as array, इसलिए सिंपल है, इधर एरे जैसा ही ट्रीट होगा, मेंबरशिप ऑपरेटर काम करेगा, क्योंकि इंडेक्स तुमको लेके जा रहा है ना उस एरे तक। जो भी स्टार वगैरह वाला काम होना चाहिए ना, ये जो हम स्टार वैल्यू एड एड्रेस, मतलब ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा ना बेटा इंटरनली, तो ये तुमको लेके जा ही रहा है वहां पे। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है तुमको एरो वगैरह यूज करने की, सीधा मेंबरशिप जैसा ट्रीट हो रहा है कि नहीं एवरीवन? अब यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट वेरिएबल पास बाय एड्रेस करता हूं, तो रिसीव करने के लिए क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, एड्रेस को रिसीव करने के लिए पॉइंटर लगता है। अब रही बात इस पॉइंटर को इधर एक्सेस करने के लिए सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल को मेंबरशिप का काम नहीं पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा यहाँ पे एरो ऑपरेटर। क्लियर? एरो ऑपरेटर मतलब सिंपली एक हाइफन दोगे और एंगुलर ब्रैकेट दोगे तो वो बनेगा। क्लियर? समझे? तो यहां तक का टॉपिक क्लियर है सबको? यस, और कोई डाउट है किसी को तो बता। यस, इज देयर एनी डाउट? हेलो सर, यस, हम एक प्रॉब्लम ले सकते हैं क्या इसमें, कोड रन करके हाँ लेंगे ना। टाइप का? ये है मेरे पास ऊपर एक स्टूडेंट जिसके पास है रोल नंबर नेम मार्क्स। मैं सिंपली बोल रहा हूं कि भाई एक स्टूडेंट S1, ठीक है, और एक स्टोर नाम के फंक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ले स्टूडेंट का एड्रेस और इस एड्रेस पे मुझे सारी वैल्यू लाके रख दे, ताकि जब मैं डिस्प्ले करने जाऊंगा तो वो सारे लोग डिस्प्ले होने चाहिए। ठीक है, फिर मैं स्टोर नाम का फंक्शन लिखना शुरू किया। स्टोर नाम का फंक्शन लिखना शुरू किया तो स्टोर फंक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि तुमने ऊपर से एड्रेस भेजा है, तो रिसीव किस में करोगे, पॉइंटर में। क्लियर? तो किस टाइप का एड्रेस भेजा है, स्टूडेंट टाइप का, तो बोल रहा है रिसीव भी स्टूडेंट पॉइंटर में करो। क्लियर? समझ में आया? फिर मैंने बोला कि एंटर रोल नंबर नेम मार्क्स। फिर यूजर बोला ठीक है, स्कैनफ में वो % में रोल नंबर देगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि एड्रेस ऑफ PTR डॉट रोल नंबर, ऐसे बोलने में जाऊंगा, लेकिन ये PTR क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास वो मेंबर्स नहीं है, मैं तो सिर्फ ऊपर पॉइंट कर रहा हूं ना। समझ में आ रहा है?
वो बोल रहा है कि मैंने बिटवाइज कॉपी करके नहीं लाए, मेरे पास पूरे के पूरे मेंबर नहीं है, मैं उनको बस ऊपर पॉइंट कर रहा हूँ। तो तुमको अगर वहां पे स्कैन करना है तो तुमको डॉट की जरूरत नहीं है, तुमको क्या करना पड़ेगा, एरो ऑपरेटर यूज करके बताना पड़ेगा कि हाँ मैं जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ वहां का रोल नंबर, राइट। समझ में आया? क्लियर है क्या? समझ में आया क्या एवरीवन? तो सिंपल वैसा बोलेगा, ठीक है। और रिटर्न कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा उसी एड्रेस पे जाके रख दिया ना। कुछ रिटर्न करने की जरूरत है क्या? ऊपर से मैंने एड्रेस लाया था, तो जो भी स्कैनिंग हुआ इस पीटीआर की मदद से वो इस S1 में हुआ ना, मेन में। तो मुझे स्टोर से रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। फिर मैंने अब रोल नंबर ही स्कैन किया, बाकी के वेरिएबल स्कैन करता हूँ, पहले डिस्प्ले को समझते हैं। फिर मैंने बोला डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए अब मैंने कैसे भेजा है, डिस्प्ले के लिए मैंने कैसे भेजा है, बाय एड्रेस भेजा है बाय वैल्यू भेजा है, बताओ। बाय एड्रेस पे। डिस्प्ले में देख बेटा प्रॉपरली, डिस्प्ले में मैंने स्टूडेंट को कैसे भेजा है, सर डिस्प्ले में मैंने स्टूडेंट को कैसे भेजा है, अरे डिस्प्ले में वैल्यू स्टूडेंट को भेजी। कैसे भेजा है, बाय वैल्यू भेजा है अरे ना। अरे एरे का लेना देना ही नहीं है बेटा, उधर कुछ कहाँ एरे, किधर एरे दिख रहा है तुझे मेन में? सिंपल एक नहीं, स्टूडेंट, अरे नहीं। ये एक सिंगल स्टूडेंट वेरिएबल है जिसको मैंने पास बाय एड्रेस भेजा है। तो पास बाय एड्रेस में मुझको पॉइंटर में रिसीव करना पड़ेगा और एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। इन दिस केस मैंने कैसे भेजा है, पास बाय वैल्यू है सर। पास बाय वैल्यू है, तो रिसीव करने के लिए क्या लगेगा, स्टूडेंट लगेगा, ठीक है। वेरिएबल और लगेगा। पास बाय वैल्यू है तो वेरिएबल लगेगा, बिट वाइज कॉपी होगा, इधर 28 बाइट है तो पूरे के पूरे 28 कॉपी होके इस एस में आ जाएंगे। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ रोल नंबर इक्वल्स टू %d, और यहाँ पे पूरे के पूरे एस के पास अवेलेबल होने के कारण मैं एस डॉट रोल नंबर बोल सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं? और डिस्प्ले का काम डिस्प्ले करना है तो वो भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर मैं कोड को रन करूंगा और 101 ऐसा रोल नंबर एंटर करता हूँ तो रोल नंबर 101 प्रिंट होगा। रही बात तुम्हारे स्कैनिंग की, नेम और मार्क्स की, तो उसको भी स्कैन कर लो। स्कैन है %s, %s में क्या, पीटीआर में आप स्कैन करके दे इनको, नेम स्कैन करके, ठीक है। स्कैन है %d, क्या स्कैन करके देना है, पीटीआर में जो भी पीटीआर तो जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है इनको मार्क्स स्कैन करके दे वहां पे, ठीक है। और सेम चीज जैसे तुम्हारा प्रिंटफ है, स्कैनफ है, वैसे तुम्हारा प्रिंटफ रहेगा, रोल नंबर नेम मार्क्स %s %d, यहाँ पे होगा नेम, यहाँ पे होंगे मार्क्स। मैं सिंपली कोड को रन करता हूँ 101 समथिंग नेम समथिंग मार्क्स। वेट, कुछ % भूल गए क्या हम कहीं पे, यहाँ पे % भूल गए मार्क्स में, तो प्रोग्राम क्रैश होगा स्कैनिंग के वक्त। फिर देते हैं 101 नेम और फिर देते हैं मार्क्स, तो मिल रहा है रोल नंबर नेम मार्क्स बराबर तीनों के। समझ में आ रहा है? पर तुमको सिर्फ डिस्प्ले ही करना था, मतलब तुमको किसी का किताब रीड ही करना है, तो तुम वो किताब को क्या कर रहे हो, जेरोक्स में जा रहे हो, उसका एक पूरा कॉपी बना रहे हो और फिर रीड कर रहे हो।
इससे अच्छा जिसका किताब है उसको पॉइंट करके ही तुम रीड करो ना बेटा, समझ में आ रहा है? तो डिस्प्ले में भी तुम क्या करोगे, बाय एड्रेस ही भेजो ना उसको, तो बाय एड्रेस अगर भेजा तो रिसीव करना पड़ेगा पॉइंटर में, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो एरर आएगा, वो बोलेगा कि भाई एस जो है उसके पास रोल नंबर ऐसा मेंबर नहीं है, क्योंकि एस अभी क्या है, पॉइंटर। तो तुमको अगर रोल नंबर चाहिएगा तो वो बोलेगा कि एरो ऑपरेटर की मदद से लाओ, क्योंकि मैं पॉइंटर हूं तो मेरे पास मेंबर्स नहीं है, आई कैन हेल्प यू विथ एरो ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक? सो दिस इज आउट। तो देखो ना मेमोरी कितना बच गया तुम्हारा, बस 28 बाइट इतने मेन में है, बाकी कहीं पे 28 बाइट नहीं है। ये भी 4 में रिसीव कर रहा है, ये भी 4 में रिसीव कर रहा है, और 4 बाइट पे तुम्हारा काम हो रहा है। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर एवरीबडी? किसी को कोई डाउट है इसमें? और किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, सो विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब मुझे इस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है, तो मैं बोलता हूं इंटीजर डे, इंटीजर मंथ, इंटीजर ईयर। चलेगा एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? डे, हेलो मंथ सर। और ईयर। यस, मंथ हम कोई लोग कैरेक्टर में देते हैं ना, जून वगैरह थे, नहीं उस ऐसा केस में। थोड़ी है, लेना है तो ले सकता हूँ ना, मैं स्ट्रिंग ले सकता हूँ। बात वो डिस्कशन नहीं है, डे मंथ ईयर कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे। तुम फिर यहाँ पे कैरेक्टर क्या करोगे, कैरेक्टर ऑफ 10 या कैरेक्टर ऑफ कितना, हाँ 10 ही ले लो। यहाँ पे मंथ रख सकते हो कि नहीं, बट बेटा ऐसी भी डेट अवेलेबल होती है कि नहीं, कभी तुमने ऐसी भी डेट देखी होगी ना। आज की ही डेट देखो, ये देखो ना नीचे मेरे आज स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में देखो, ये देखो आज की डेट, यहाँ पे है क्या मंथ कहीं पे? तीनों भी इंटीजर ही है ना, समझ में आ रहा है? 21, 11, यस। 20, 24। तो मैं डे मंथ ईयर, डेटा टाइप का सवाल नहीं है, कंसेप्ट पे फोकस करो। डे मंथ ईयर, तो मैंने हर एक स्टूडेंट को डे मंथ ईयर मिलेगा कि नहीं अभी एवरीवन? मुझे इसकी डेट ऑफ बर्थ अगर स्टोर करनी है तो डे मंथ ईयर पॉसिबल है कि नहीं एवरीवन? यस सर। फिर मुझको उसकी डेट ऑफ एडमिशन भी स्टोर करनी है, तो मैं वापस इन डे बोल सकता हूँ क्या अभी? मुझको कुछ अलग नाम देना पड़ेगा इस वेरिएबल को, डे 1, मंथ 1, ईयर 1। कंफ्यूजन है कि नहीं बहुत सारा एवरीबॉडी? फिर कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने क्या किया, डे डीओबी, मंथ डीओबी, ईयर डीओबी ऐसे नाम दिए। फिर वापस डेट ऑफ एडमिशन के लिए डीओए, डेट ऑफ एडमिशन, मंथ डीओए, डेट ऑफ एडमिशन, ईयर डीओए, डेट ऑफ एडमिशन। फिर भी बहुत नाम याद रखने पड़ रहे हैं ना बेटा, बहुत कंफ्यूजन है ना, समझ में आ रहा है? सिंपली क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एग्जाम, व्हाटएवर, ये डेट का एक अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए कि नहीं उसका? डेट का अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मुझे हर डेट स्टोर करने के लिए 12 बाइट चाहिए, डे मंथ ईयर 4 4 4 ऐसे 12 बाइट चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, कुछ डेट स्ट्रक्ट, डेट नाम का एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, जिसमें मैंने इंटीजर डे, इंटीजर मंथ और इंटीजर ईयर बना के रखा है, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस डे मंथ ईयर,
Can I go like this? Date DOB. And can I go like this? Date DOA. अब सॉर्टेड है कि नहीं? एवरीवन समझ में आ रहा है? अब कल को मुझे इसके एग्जाम के डेट स्टोर करने हैं, तो 5 एग्जाम है इसके, तो कैन आई गो विथ डेट एग्जाम ऑफ 5? समझ में आ रहा है? तो 5 एग्जाम के डेट 0 1 2 3 4 5 या 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे बैठ सकते हैं कि नहीं? तो जैसे चाहिए मैं 1 इंडेक्स पे जाके डेट निकाल सकता हूँ कि नहीं एग्जाम की? समझ में आया? अरे समझे क्या? तो अब एक्सेस कैसे करना है ये वाला पार्ट समझो। कैसे बनाना है वो तो समझ में आ गया तुमको, लेकिन एक्सेस कैसे करना है पहले ये वाला पार्ट समझो कि जब डेट बनेगा, जब मेन में स्टूडेंट S1 बनेगा तो मेमोरी कुछ इस तरीके से बनेगी, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन एंड एग्जाम। समझ में आ रहा है एवरीवन? इस ब्लॉक में रहेगा रोल नंबर, इस ब्लॉक में नेम, इस ब्लॉक में मार्क्स। अब इस ब्लॉक में डेट ऑफ बर्थ, पर डेट ऑफ बर्थ अकेला है क्या? डेट ऑफ बर्थ के पास और 3 लोग हैं, मतलब इसके अंदर क्या रहेगा? डे मंथ ईयर। इसके अंदर भी क्या रहेगा? डे मंथ ईयर। समझ में आ रहा है? अब डेट ऑफ एग्जाम ऑफ 5 है, तो ये जो एग्जाम बना है इसके अंदर क्या है? एक एरे है 5 ब्लॉक का। समझे? और उस एक एक ब्लॉक के अंदर क्या है? वापस से डेट। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझको स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ तक जाना है तो मुझको बोलना पड़ेगा S1.DOB। तो S1.DOB से मैं यहां तक पहुंचूंगा, उसके अंदर मैं बोलूंगा DAY डे, और फिर मैं उसको क्या करूंगा? यहाँ पे वो डेट असाइन करूंगा, डे असाइन करूंगा। फिर मैं बोलूंगा S1.DOB डॉट मंथ इक्वल्स टू S1.DOB.year इक्वल्स टू। समझ में आ रहा है एवरीवन? सेम अगर मुझे डेट ऑफ एडमिशन तक जाना है तो S1.DOA। समझे एवरीवन? सेम अगर मुझे उसकी तीसरी एग्जाम डेट चेक करनी है, मतलब तीसरा इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स 0 1 और 2, तो मैं जाऊंगा S1.एग्जाम तक। एग्जाम तक जाने के बाद एग्जाम बोलेगा भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास सिक्वेंशियल लोग है 5, तो हम बोलेंगे कि तेरा हमको सेकंड इंडेक्स दे। फिर सेकंड इंडेक्स पे वो बोलेगा यहाँ पे और 3 लोग हैं, तो उसमें से हम क्या निकालेंगे? डे, मंथ एंड ईयर। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? सो दिस इज सिंपली नेस्टेड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को नेस्ट करना है। समझ में आया एवरीवन? यस सर। पर सर ये कॉम्प्लेक्स बहुत हो रहा है ना। कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है? सिंपल हो रहा है। अगर बेटा तुमको डेटा बेस, अगर तुमको लेट्स से ये पूरा डेटा अगर तुमको इसमें रखना पड़ता विदाउट स्ट्रक्चर, तो तुमको कितने वेरिएबल लेने पड़ते? इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3 इंटू 5, 15, 18, 21 वेरिएबल्स लेने पड़ते ना बेटा स्ट्रक्चर में। और 21 वेरिएबल्स के नाम क्या देते तुम? समझ में आ रहा है? अभी तुमको यहाँ पे कितने वेरिएबल लेने पड़े? ओनली 3 वेरिएबल्स। समझ में आया? यस सर। डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, ये दोनों को छोड़ो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है तो तुम S1.DOB तक तो जा सकते हो, और DOB में तुम क्या कर सकते हो? डे तक जा सकते हो कि नहीं? या फिर वो छोड़ो, सिंपली तुमने क्या किया? डेट डी,
नाम का एक वेरिएबल बनाया और डी डॉट डे, डी डॉट मंथ एंड डी डॉट ईयर, ऐसे 3 वैल्यू रेडी करके रखे, राइट? समझ में आया क्या? ओके तो ये यस 3 सर वैल्यू रेडी करने के बाद तुम सीधा का सीधा S1 डॉट DOB को ये डी पास कर सकते हो कि नहीं पूरा का पूरा, क्योंकि इन दोनों का टाइप सेम है। यस तो सर ये अगर डेट रेडी है तुम्हारे पास तो ये डेट जा सकती है ना। अब फॉर एग्जांपल ये डेट रेडी है और 3 स्टूडेंट का सेम डेट ऑफ बर्थ है, या डेट ऑफ बर्थ को छोड़ो, डेट ऑफ एडमिशन सेम है, तो वो डेट वहां पे जा सकती है कि नहीं? यस सर तो बार बार तुमको डे मंथ ईयर बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई सर्चिंग है, कोई चीज है, अल्गोरिदम लगाने हैं, तो तुम जा सकते हो वहां तक। क्लियर? अब डे डेट के पास वापस आवर, मिनट और सेकंड, टाइम भी है, तो ये आवर, मिनट, सेकंड का एक अलग स्ट्रक्चर हो सकता है टाइम नाम का। क्लियर? और वो हम यहाँ पे नेस्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल थिंग्स वी कैन नेस्ट। यहाँ पे समझना पड़ेगा तुमको हैज अ रिलेशनशिप, कि स्टूडेंट हैज डेट, डेट हैज टाइम। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुमको क्या करना है, लेट से एक पर्सन की डिटेल स्टोर करनी है। स्ट्रक्ट पर्सन, पर्सन के पास नेम है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, सब चीजें हैं। देन पर्सन के पास है एड्रेस। तो तुम यहाँ पे पिन कोड, टाउन, लेन वगैरह वो सब लिखने से अच्छा है वो सब एक एड्रेस नाम के स्ट्रक्चर में बनाते हो और यहाँ पे एड्रेस A1 बोल देते हो सिर्फ। तो पर्सन हैज एड्रेस, करेक्ट है कि नहीं? अगर कोई उल्टा करेगा इसको कि भाई एड्रेस नाम का स्ट्रक्चर बनाया उसने और उसमें उसने पर्सन डाला, ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है? तो लेट से एक एड्रेस पे मैंने एक एड्रेस के डिटेल डाले और वहां पे विशाल के डिटेल डाले, फिर वापस मैंने एक एड्रेस के डिटेल डाले, वहां पे देव के डिटेल डाले। तो अब ये दोनों अगर रूममेट्स है फॉर एग्जांपल, क्लियर, तो ये एड्रेस सेम हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो क्या होना चाहिए था, विशाल के डिटेल होने चाहिए थे, देव के डिटेल होने चाहिए थे, और इसमें से एड्रेस एक ही होना चाहिए था जो कनेक्टेड होना चाहिए था दोनों के साथ, राइट? तो पर्सन हैज एड्रेस होता है या एड्रेस हैज पर्सन होता है? एवरीवन, एड्रेस को पर्सन होता है या पर्सन को एड्रेस होता है? एवरीबॉडी। तो दिस विल बी योर करेक्ट रिलेशन ना, कि पर्सन हैज एड्रेस। क्लियर? समझे? ओके, सो थोड़ा पावर कट का इशू है, बैटरी लो हो गया है लैपटॉप का। सो यहां तक का आज का टॉपिक क्लियर है सबको? यस। कल हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा रिवाइज करेंगे और सी खत्म करेंगे, सो दैट फ्रॉम मंडे वी कैन स्टार्ट लिमिटेशंस के साथ फिर सीपीपी में बढ़ेंगे आगे। क्लियर? ओके फाइन, दैट्स इट फॉर द डे।